नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। बेगूसराय शिक्षा विभाग के द्वारा एक गोल्डन एजुकेशन ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति दर्ज करनी है। और अब इसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई है कि इसमें प्रधान अध्यापक की डायरी भी चाहिए। तो ये प्रधान अध्यापक की डायरी क्या होती है, आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग गूगल में जाएंगे और गोल्डन एजुकेशन बेगूसराय टाइप करेंगे तो देखिए हमारा ये खुल गया, ये वाला गोल्डन एजुकेशन बेगूसराय। हमें इसी को टच करना है और ये हमें सीधे बेगूसराय के गोल्डन एजुकेशन पेज पे ले जाएगा। ये देखिए, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं उनको जब वो विज़िट के वक्त गए तो वहाँ क्या हुआ, कैसे, ये सभी विद्यालयों से संबंधित चीज़ें हैं। और इसमें रूटीन की भी चर्चा है। ये देखिए कि ये टाइमिंग क्या होनी चाहिए रूटीन की, जितना सत्र 9 से 9:30 और ऐसे ही 3 से 4 पाठ टीका एवं कक्षा पूर्व की तैयारी करनी है। तो ये रूटीन अब हमें फॉलो करना है। यही वाली रूटीन अब हम अपने स्कूलों में रखेंगे ताकि एक रूपता बनी रहे। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि बेगूसराय ज़िले के सभी स्कूलों में एक जैसा रूटीन फॉलो किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ये हमारा आ गया पेज, जिससे कि आप को ये पेज हमें अब लॉगिन करना है। मिनट, ये मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग है। ये प्रारंभिक विद्यालयों के लिए और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग है। यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन वाले जो टीचर हैं वो इसमें शिक्षक का विवरण आप डाल सकते हैं। इसमें दैनिक छात्र उपस्थिति, ये दैनिक शिक्षक उपस्थिति जो कि 10 बजे तक आपको दे देना है, 10 बजे के बाद आपका नहीं लिया जाएगा। और दैनिक छात्र उपस्थिति जो है अंतिम समय है उसका 11 बजे लास्ट, उसके बाद आपका जो है डाटा नहीं लिया जाएगा। टाइम ऐड कर दिया गया है शायद उसमें। और एक नई चीज़ जो आई है साथियों वो ये है कि प्रधान अध्यापक की डायरी, ठीक है। तो ये प्रधान अध्यापक की डायरी क्या है, इसको समझना है हमें। तो आइए चलिए इसको हम प्रधान अध्यापक की डायरी को खोलते हैं कि आखिर है क्या ये। तो चलिए हम खोल दे रहे हैं इसको। अब ये खुल गया हमारा पेज। तो अब सबसे पहले आपका जो भी लॉगिन पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर लें। सामान्यतः जो है स्कूलों का जो डाइस कोड होता है वही यूज़र नेम होता है और पासवर्ड। तो यहाँ से हम लोग लॉगिन करते हैं। मैं अपना लॉगिन कर रही हूँ। देखिए अब ये मेरा पेज ओपन हो गया स्कूल का, देख पा रहे होंगे आप। ये मेरे स्कूल का नाम आ गया, ये डाइस कोड है। और ये जो प्रधान अध्यापक की डायरी है इसका टाइम लिमिट है साथियों 3 से 4 बजे शाम में। हमें 4 बजे तक ही इसको अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं लिया जाएगा। तो चलिए इसको भर के देखते हैं। आज की तारीख है 23/12/2021। अब हम इसे शुरू करते हैं भरना, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कॉलम है ये विद्यालय का नाम स्वच्छ एवं सुंदर बड़े अक्षरों में, विद्यालय के अग्रभाग मुख्य द्वार पर अंकित है, यस और नो। तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और दूसरा है विद्यालय खुलने का समय आज का, तो जितने बजे आपने स्कूल खोला वो देंगे। तीसरा है विद्यालय परिसर के साथ साथ शौचालय की साफ़ सफाई भी की गई है या नहीं,
ये डेली का है, पर डे आपको ये देना है। ये चौथा है, विद्यालय अवधि में शौचालय में ताला नहीं लगाया गया। ये यस नो करना है आपको। ये आगे बढ़ते हैं। फिर है पांचवा है, पांचवा आपका है, विद्यालय में वर्ग कक्ष के पास एवं जगह जगह डस्टबिन रखा हुआ है या नहीं। तो जैसे मैंने अपने विद्यालय में डस्टबिन रखा हुआ है तो मैं यस करूँगी, अगर नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। आपके विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उसके बारे में ये सामान्यतः कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं। छठा है, चेतना सत्र में क्या किया गया। ठीक है, प्रार्थना, राष्ट्रगान, जो भी आपने किया हो उसके बारे में है। तो अगर किया है तो यस करेंगे। सामान्यतः ये चीज़ें हर एक विद्यालय में होती है। उसके बाद है सातवां है, देखिए, विद्यालय में पीतल की घंटी एवं लकड़ी के हथौड़े का उपयोग किया गया है या नहीं। तो हर स्कूल में एक घंटी होती ही है, इसको यस करेंगे। आठवां है, समय तालिका निर्धारित प्रपत्र में बड़े चार्ट पेपर में सभी कक्षा में एवं बड़ा फ्लैक्स में कार्यालय में लगा हुआ है या नहीं। तो मैंने लगवा रखा है अपने क्लासरूमों में, तो इसको यस करेंगे। और ज़्यादातर स्कूलों में समय तालिका होती ही है। अब ये नौवां है, समय तालिका में प्रधानाध्यापक के लिए भी घंटी निर्धारित है या नहीं। ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि हम तो एचएम हैं, हमें तो पढ़ाना नहीं है, हम क्लास में क्यों जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। प्रधान अध्यापक भी सबसे पहले वो एक शिक्षक होते हैं। तो जैसे मैं भी एचएम हूँ, लेकिन मेरी भी घंटी लगती है, मेरा भी रूटीन में नाम है, तो इसको यस करेंगे। 10वां है, सभी वर्ग कक्ष में श्याम पट्ट का कालीकरण किया हुआ है या नहीं। मतलब कि ब्लैक बोर्ड की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी तो उस पर टीचर लिखेंगे तो बच्चों को दिखेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं हमारे विद्यालयों में। और ये 11वां है, 11वां है, बाला पेंटिंग, चार्ट पेपर पर चित्रांकन किया हुआ या नहीं। तो मैंने स्कूल में करवा रखा है बाला पेंटिंग, 2019 में ही मैंने करवाया था। और फिर 12वां है, सभी वर्ग कक्ष में पर्याप्त मात्रा में रोशनी है, यस या नो। जैसी आपकी वर्ग कक्ष की स्थिति है वो आप उसमें दिखा सकते हैं। 13वां है, सभी वर्ग कक्ष में पर्याप्त मात्रा में चौक डस्टर उपलब्ध है या नहीं। तो ये तो सब स्कूलों में होता ही है, चौक डस्टर। 14वां है, जिस कक्षा में बेंच डेस्क नहीं है उस कक्षा में बैठने हेतु दरी उपलब्ध है। तो आप यस नो कर सकते हैं। और 15वां है, बच्चों का जूता चप्पल बरामदा में व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि बच्चे यहाँ वहाँ चप्पल जूता फेंक देते हैं, तो हमें बताना पड़ता है स्कूलों में कि नहीं, आप सही से रखो, जूता चप्पल लाइन लगा के रखो। तो ये उसी का कॉलम है, तो ये नो अपना कर लेंगे। फिर 16वां है, सुबह 10 बजे तक शिक्षक कर्मी एवं 11 बजे तक छात्र उपस्थिति गोल्डन एजुकेशन ऐप पर प्रतिवेदित किया गया है या नहीं। यही ऐप आपने आज किया है या नहीं उसके बारे में। तो मैंने किया तो मैं यस करूँगी। 17वां है, प्रधानाध्यापक के द्वारा पाठ्यक्रम हेतु पंजी सभी शिक्षकों को उपलब्ध करा दिया गया है। तो इसमें यस करेंगे, क्योंकि एचएम अगर आप विद्यालय के हैं तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी को पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएं, और मैंने करवा दिया है। और 18वां है, आज प्रधानाध्यापक सहित सभी, ये बेसिक चीज़ें हैं, कुछ वैसी नहीं है। तो आइए शुरू से मैं इसको फिल कर देती हूँ, क्योंकि 3:30 हो गया है, फिर बाद में नहीं लिया जाएगा। तो जैसे पहला है मैं लिख देती हूँ, यस है स्कूल का नाम, विद्यालय खुलने का टाइम 9 बजे है, और विद्यालय अवधि में शौचालय में ताला लगाया गया नहीं, खुला ही रहता है मेरा। विद्यालय वर्ग कक्ष के पास जगह जगह डस्टबिन है, यस। चेतना सत्र में ये सब चीज़ें होती हैं मेरे यहाँ। विद्यालय में पीतल की घंटी है, यस। समय तालिका में ये यस, ये भी है। समय तालिका में प्रधानाध्यापक के लिए घंटी निर्धारित है, यस। सभी वर्ग कक्ष में यस, मेरा ब्लैक बोर्ड सब अच्छी स्थिति में है। बाला पेंटिंग भी है। सभी वर्ग कक्ष में पर्याप्त रोशनी है, यस। चौक डस्टर, यस। जिस कक्षा में बेंच डेस्क नहीं है तो मैंने दरी रखा हुआ खरीद के। जूता चप्पल पे मैं बिल्कुल खुद ही ध्यान देती रहती हूँ, और ये गोल्डन एजुकेशन ऐप में मैं रोज़ कर देती हूँ। और है 17वां जो है पाठ्यक्रम हेतु, तो मैंने दे रखा है सब टीचर को, खुद भी लिखती हूँ।
और 18वां है, आज प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक पाठ्यक्रम लिखें एवं योजना बनाए। यस, लिखा गया है और अभी कुछ लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं कल के लिए। वर्ग कक्ष में टीएलएम का उपयोग किया गया है। यस, रोज़ छोटी मोटी चीज़ें टीएलएम के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। खेलकूद की घंटी में खेलकूद कराया गया। यस, आखिरी घंटी को रोचक बनाया गया। बिल्कुल, गतिविधि आधारित शिक्षण मैं रोज़ करवाती हूँ। वर्ग कक्ष में शिक्षक द्वारा मोबाइल का उपयोग नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं। बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो टीचर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। शिक्षक का फ़ोटो युक्त पदस्थापना विवरणी बिल्कुल लगा हुआ है। सूचना पटपत्र ये छात्र छात्रा का नामांकन एवं उपस्थिति यस लिखा हुआ है। लगातार अनुपस्थित छात्र छात्राओं को नोटिस भेजा जाता है। यस, मैं खुद इसको करती हूँ, रोज़ करती हूँ। आज भी कई बच्चों के अभिभावकों से मिलके मैं आई हूँ और अब इसको क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो ये मेरा हो गया, प्रधानाध्यापक की डायरी अपलोड हो गई। तो आप लोग भी इसी तरह अपनी डायरी अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। और इसे रोज़ करें ताकि विभाग को शिकायत का मौका ना मिले। इसी के साथ अब इसको वीडियो को मैं